नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ अर्थात एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। बच्चों, इसमें आपको जो समस्या होती है इस पर पहले हम बात करते हैं। आप जब प्रश्न हल करते हैं तो इस प्रकार से अलग अलग रूप में भिन्न के प्रश्न आते हैं। जैसे पहला प्रश्न होता है जिसमें हर समान होते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करने में शायद ही दिक्कत होता है। लेकिन अगर प्रश्न का स्वरूप इस प्रकार से है 5/8 धन 1/4 है, तो हम उसको कैसे हल करते हैं? तिर्यक गुणक से हल करते हैं। और यहाँ पे आपको क्या समस्या होती है? आप इसको और इसको गुणा करते हैं, इसका अंश और इसका हर को गुणा करते हैं, लेकिन कभी कभी हर को हल करना भूल जाते हैं। दूसरी समस्या क्या होती है? जब आप इस प्रकार से प्रश्नों को हल करने की आदत ले आते हैं, उसके बाद कभी कभी समान हर वाले भिन्नों को जब आप करते हैं तो इसको भी आप इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और यहाँ पे गलत होता है, क्योंकि हम इसमें आदत बना चुके रहते हैं। अब इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल करने के बाद यदि एक साथ 3 भिन्नों को हल करने के लिए कहा जाए तो आपको एक नए तरीके से इसे हल करना होता है, और वह होता है लघुत्तम समापवर्ती के द्वारा। और इसमें भी आपको एक समस्या होती है कि सबसे पहले आप इसको तो लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं, और निकालने के बाद इससे भाग करते हैं, और भाग करने के बाद इसमें गुणा करते हैं। तो ये भाग करना, गुणा करना छोटे बच्चों को बहुत ही समस्या होती है कि किससे भाग करें, किससे गुणा करें। ठीक है, उसके बाद आप इसको तो जैसे हल करना सीख जाते हैं, उसके बाद ऐसे प्रश्न आते हैं जहां मिश्र भिन्न रहता है, और मिश्र भिन्न को जोड़ने में बहुत सारे बच्चे को बहुत सी दिक्कत होती है। तो इसी प्रकार की अगर समस्या आपको भी है तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम एक ऐसे तरीके बताएंगे जिसमें आपकी जो सारे कन्फ्यूजन हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, क्योंकि गणित का कॉन्सेप्ट है, हम एक एक चीज़ को समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वैसे भी जब हम स्कूल में क्लास लेते हैं तो एक एक पीरियड आधा घंटा का होता है। आधा घंटा तो आपका नहीं लूँगा, लेकिन बहुत कम समय लूँगा, और कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आपकी जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। यह वीडियो हर बच्चे के लिए है, चाहे वो किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, चाहे कक्षा 3री में पढ़ रहे हो, चाहे कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हो, उसके लिए है। तो सबसे पहले हम भिन्न का जब जोड़ना सीख रहे हैं तो हम पहले पहुंचते हैं 4 धन 2 में। अब देखिए, मैंने 4 धन 2 क्यों लिया? ठीक है, ये तो कक्षा पहली का उदाहरण है। इसको इसलिए लिया कि यदि हम जो चीज़ पहले से जानते हैं उस आधार पे कुछ नई अवधारणा सीखते हैं तो नई बात जो है बहुत सरल लगता है। अब बताइए, 4 और 2 को जोड़े तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। लेकिन यदि मैं प्रश्न करूं 4 धन 2 का मतलब क्या है, तब आप क्या कहेंगे? आप बोलोगे कि 4 और 2 को जोड़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 धन 2 का मतलब है यहाँ पर 4 कोई वस्तु है। यदि यह वस्तु आम है तो 2 वस्तु भी आम होगा, अर्थात ये 4 आम और 2 आम मिलकर 6 आम होंगे। यदि यह प्याज है और तो यह भी प्याज होगा, और 4 प्याज और 2 प्याज मिलकर 6 प्याज हुए। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँ कि यह जो है प्याज है और यह जो है टमाटर है। ठीक है, 4 प्याज और 2 टमाटर है। अब मैं पूछता हूँ कि 4 प्याज और 2 टमाटर मिलकर कितने हुए? तो निश्चित तौर पर आपको इसका उत्तर बताने में कठिनाई होगी, क्योंकि 4 प्याज और 2 टमाटर को तो जोड़ नहीं सकते, और हम इसका उत्तर 6 भी नहीं लिखेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जोड़ना में एक खास प्रकार के गुण होना चाहिए। जिन वस्तुओं को हम जोड़ रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। आप इस शब्द को समझिए, हमने कहा समानता। ठीक है, आप इस एक शब्द को ध्यान रखिए पूरे गणित में, समानता। तो जब तक इसमें किसी प्रकार की समानता नहीं रहेगी हम इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जोड़ना का अर्थ है 2 वस्तुओं को या वस्तुओं के समूह में जिसमें कोई ना कोई समानता अवश्य हो, उसको हम जोड़ सकते हैं। अब आपने देखा कि 4 और 2 को जोड़ें, और इसी पे यदि मैं यहाँ छोटे से जगह पे क्लियर कर रहा हूँ, 4 धन 1/2 है। ठीक है, 4 धन 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ? 4 वस्तु है और 1 वस्तु आधा है। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। यदि हम इसको टमाटर के रूप में लेते हैं, ठीक है, इसका उत्तर आप तुरंत बताएंगे। तो ये 4 टमाटर हुए और एक और टमाटर है जिसका आधा हिस्सा है। तो वो 4 टमाटर और ये आधा हिस्सा कितने हो गए बताइए? छोटे बच्चे भी बता देंगे। ये 4 टमाटर और ये आधा, हम क्या बोलेंगे? 4 और आधा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा 4 सही 1/2। तो इसमें देखिए, आपने एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न संख्या को आपस में जोड़ करके मौखिक उत्तर बता दिए
कि 4 सही 1/2। जब आपने मौखिक ही बता दिए तो अब लिखित में क्यों नहीं कर पाते, ये एक समस्या है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 2 पूर्ण संख्या को हमने जोड़ा, उसके बाद एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न संख्या को जोड़े। ऐसे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो गणित है इतने में हम क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद यदि 1/2 धन 1/2 यह कहा गया है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका उत्तर कितना आएगा बताइए, सोचिए। आप मौखिक बता सकते हैं, सोचिए। इसका उत्तर आप प्रैक्टिकल रूप में देखिए। ये 1/2 है, बोल सकते हैं, आधा है, और यह भी 1/2 है। इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो गया बताइए, 1 हुआ। तो इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 भिन्नों को जोड़ना सीखा। आगे हम क्लियर करने वाले हैं, अभी आप इसको समझिए। इसके बाद यदि यह पूछा जाए 4 सही 1/2 धन 1 सही 1/2, ठीक है, 4 सही 1/2 धन 1 सही 1/2, तो इसका अर्थ क्या है और इसका उत्तर कितना होगा, आप मौखिक बताइए। छोटे बच्चे आराम से बता सकते हैं, बड़े बच्चे तो बहुत जल्दी बताएंगे। इसको हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, ये आपके पास 4 टमाटर और आधा टमाटर, ठीक है। उसी प्रकार 1 से 1/2 का अर्थ क्या हुआ, ये 1 सैगा टमाटर और 1 और आधा टमाटर। अब आप इसको मिलाओगे तो देखिए हमने कैसे मिलाया, पहले जो सैगा टमाटर था उसको एक साथ कर दिए, कितना हो गया 5 हुआ। उसके बाद ये आधा और आधा कितना हो गया 1, तो 5 और 1 6 टमाटर हुआ, ठीक है। यही बात यहाँ पे है, 4 और 1 5 और आधा आधा 1 टोटल हुआ 6। क्लियर है। ये सारे बात जो हमने यहाँ पे सीखा ये इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य पर, जिसमें हम सीखते हैं गणित को बहुत ही सरल तरीके से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसमें गणित को बहुत ही सरल कर लेके आते हैं और विशेष कर 6वीं के गणित हम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अब अपनी क्लास में आते हैं। अब आप समझ गए कि भिन्न का जोड़ना कितना सरल है। अब भिन्न को हम कैसे जोड़ें इस पर बात करेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले उदाहरण लिया था 2/7 धन 3/7, और हमने जब प्याज और टमाटर पर कुछ अपनी गतिविधि किए उसमें एक शब्द हमने सीखा समानता, ठीक है। इस शब्द को आप छोड़िए मत, इसी शब्द से पूरा गणित बनने वाला है। अब इसमें क्या समानता है, इसमें समानता यह है कि दोनों भिन्न का हर जो है एक जैसा है। तो भिन्न का हर से आप क्या समझते हैं, भिन्न के हर का मतलब है यदि ये दोनों वस्तु बराबर मात्रा में है, बराबर साइज में है, तो यहाँ पर इस वस्तु को कितने टुकड़ा में बांटा गए हैं, 7 टुकड़ा में, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसको भी 7 टुकड़ा में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ इसको भी 7 टुकड़ा में, इसको भी 7 टुकड़ा में, तो 7 में से 2 टुकड़ा और 7 में से 3 टुकड़ा। तो बताइए 2 और 3 कितना हुआ, 5 टुकड़ा हुआ। तो 7 में से 5 टुकड़ा, इस प्रकार से इसका उत्तर जो है 5/7 आएगा। इसको कैसे ला सकते हैं इस पर हम ध्यान देते हैं। जब हर समान है तो हर को एक बार लिखिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंश को आपस में जोड़ दीजिए, तो 2 और 3 5, 5/7। अब देख लीजिए कटता है क्या, दोनों अभाज्य संख्या है, आपस में नहीं कटेगा। तो 2/7 धन 3/7 का उत्तर हुआ 5/7, ठीक है। अब आपकी पुस्तक में जितने भी भिन्न के सवाल हैं जो समान हर वाले भिन्नों से संबंधित है, उन सबको आप इसी प्रकार से हल करें। ये आपके पास एक प्रकार से सांचा होगा, एक प्रकार से प्रारूप बन गया कि हम समान हर वाले भिन्न को कैसे हल कर सकते हैं। अब इस पर जाइए, तो हम इस तरीके पे हल करना नहीं सीखेंगे, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। हालांकि सुविधा होता है, लेकिन कन्फ्यूजन क्या होता है, आप इसको गुणा करोगे, गुणा करने के बाद उसको काटना पड़ता है। तो अब हम दूसरी तरीका अपनाएंगे, यहाँ भी समानता पर बात रखेंगे, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर तो हर समान नहीं है क्या, समान नहीं है, तो आपको इसको समान करना है, बस एक ही काम करना है। इसमें जितना काम किए थे उससे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है, वह है इसको समान करना। और हर को समान करने के लिए क्या करते हैं, हर का हम लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब एलसीएम ज्ञात करने का भी एक सरल और बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसको हम बता चुके हैं, हम यहाँ पर और रिपीट कर रहे हैं। आप इस प्रकार से तो एलसीएम निकालते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है।
आप ध्यान दीजिएगा, एलसीएम जब आप निकालते हैं तो अर्थात लघुत्तम समापवर्ती जब निकालते हैं तो लघुत्तम समापवर्ती हमेशा सबसे बड़ी जो संख्या रहती है उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम किसका निकाल रहे हैं, 8 और 4 का। तो 8 और 4 में बड़ा कौन है, 8 है, ठीक है। तो जो लघुत्तम समापवर्ती होगा वो 8 होगा या 8 से बड़ा होगा। तो इसके लिए इस 8 का पहाड़ा लिखते जाइए, ठीक है। 8 एकम 8। अब चेक कीजिए यह 8 जो है इस संख्या के पहाड़ा में आता है क्या, हाँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इसका अर्थ है 8 और 4 का एलसीएम 8 ही होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम आप निकाल के देख सकते हैं, इसका एलसीएम जो है 8 होगा। अब हमको इसे यहाँ पे मैं बराबर मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसे हमको इन दोनों भिन्नों को उस भिन्न में बदलना है जिसके हर में 8 हो, ठीक है। अब यहाँ पे पहले भिन्न को देखिए, पहले भिन्न के हर में कितना है, 8 है। किस में बदलना है, 8 में बदलना है, अर्थात तो 8 पहले से है तो इसमें कोई चेंजेस हुआ क्या, जब इसमें हर में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 5/8, ठीक है। उसके बाद इसके हर को देखिए कितना है, 4 है। इसको हमको कितना बदलना है, 8 बदलना है। तो 4 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़ोगे तब 8 होगा, बताइए, 2 बार पढ़ोगे ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमने तुल्य भिन्न जब पढ़ाए थे तो आपको बताया कि तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं, अंश और हर में बराबर संख्या का गुणा करके या बराबर संख्या का भाग करके। तो यहाँ पर 4 में कितना का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है, 4 दूनी 8। तो हम 1 में भी 2 का गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, ठीक है। तो अभी क्या बन गया, 5/8 और 2/8। अब ये जो किस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया जहाँ दोनों हर समान होते हैं। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 8 5 धन 2 बराबर 7/8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5/16, 3/8 और 2/5। इसमें देखिए किसी भी का हर जो है एक जैसा नहीं है, तीनों का हर अलग अलग है। तो आपको करना क्या है, 16, 8 और 5 का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। क्यों निकालना है, इसके हर को एक जैसा बनाने के लिए, समानता लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका हम लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं तो कितना आएगा, अभी हमने क्या बताया, उसके लिए जो संख्या बड़ी होती है उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो बड़ी संख्या कौन सा है, 16। तो 16 का आप पहाड़ा लिख के देखिए, 16 एकम 16। तो 16 में 8 का पहाड़ा आ रहा है 16 में, लेकिन 5 का पहाड़ा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64 और 16 पंचे 80। अब देख लीजिए 16 पंचे 80, 8 दहम 80 और 5 16 80, अर्थात 80 वह संख्या है जो तीनों संख्याओं के पहाड़ा में आ रहा है। और जो तीनों संख्या के पहाड़ा में आता है वही तो लघुत्तम समापवर्ती है। तो यहाँ पर इसका लघुत्तम समापवर्ती कितना निकला, 80 निकला, ठीक है, ये निकला 80। अब इन भिन्नों को हमें उस भिन्न में बदलना है जिसके हर में कितना हो, 80 हो। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 16 है। अभी हम इसके पहले सीखते थे कि 80 को 16 से भाग करो, जो भागफल आएगा उससे इससे गुणा करो। प्रक्रिया वही है लेकिन समझने का तरीका अलग है। अब हम इसको कैसे समझ रहे हैं, 16 को हमको 80 बनाना है, ठीक है। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80। आपने 80 बना दिया, किसको, 16 को, कितने बार में, 5 गुना करके। तो जब इसको 5 गुना किए हो तो इसको भी 5 गुना कीजिए, तो हो जाएगा 5 में 25, तो 25/80 धन 8 को कितना बनाना है, 80, कितने बार में बनेगा, 10 बार में। तो आप 3 को भी 10 बार कर दीजिए, ठीक है, 3 दहम 30। उसी प्रकार यहाँ पर 5 है, इसको कितना बनाना है, 80, कितने बार में बनेगा, 16 बार में। तो 16 पंचे 80, तो यह 80 हुआ। तो 2 को भी 16 गुना बड़ा कीजिए तो हो जाएगा 32, ठीक। अब हम किस में पहुँच गए, इसी रूप में पहुँच गए जहाँ हर जो एक जैसा है। आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे तिर्यक गुणा का लफड़ा नहीं है, यहाँ पे भाग करके गुणा करने का लफड़ा नहीं है। आप सीधा सीधा इसको तुलना कर रहे हैं, जितना गुना ये बड़ा उतना गुना इसको भी बड़ा करना है। अब इसको आप हल कर दीजिए, 25 और 30 कितना होता है, 55, और 55 और 32 होता है
87, तो 87/80। अब आप देख रहे हैं कि 87/80 अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। इसको आप मिश्र भिन्न में बदल दीजिए तो हो जाएगा 1 सही 7/80। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट करना भी हम सिखा चुके हैं। यदि कोई किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है इस प्रकार से कन्वर्ट करने में, तो हमारे जो विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का वीडियो है इसको जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, आपने उस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखा जिसमें हर समान होते हैं। दूसरा, दो अलग अलग भिन्नों को जिसके हर अलग अलग होते हैं, इसको भी हल करना सीखा। अब यहाँ पर भिन्नों की संख्या 3 है, हमने उसी प्रक्रिया का पालन किया, सबका क्या निकाल दिए, एलसीएम निकाल दिए। अब आप सोचिए यदि भिन्नों की संख्या 5 हो तो आप तो उसको हल कर सकते हैं ना। आपको क्या करना है, उसका हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल करके हर को तुलना करते जाना है। फिर एक प्रकार सबका जो हर एक जैसा बन जाएगा, फिर उसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, 5 सही 1/2, 6 सही 1/3, 2 सही 1/4। इसको हल करने में बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी होती है। वो कई बच्चे तो इसके प्रश्न को हल करने की बजाय परीक्षा में छोड़ देना उचित समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्लियर होने वाला है। पहले इसके अर्थ को समझिए। 5 सही 1/2 का अर्थ क्या हुआ, आपके पास कोई वस्तु 5 की संख्या में है और उसमें एक टुकड़ा आधा भी है, 5.5 है। यहाँ 6 से 1/3 का अर्थ हुआ 6 साबुत है और एक हिस्सा 1/3 है। उसी प्रकार 2 सही 1/4 का अर्थ है कि 2 साबुत स्थिति में है और एक हिस्सा 1/4 है। तो आप क्या कीजिए, जितने भी साबुत है उसको एक साथ जोड़ दीजिए, 5 धन 6 धन 2। ठीक है, उसके बाद 1/2 धन 1/3 धन 1/4, इसको जोड़ दीजिए। तो 5 और 6 कितना हुआ, 11, 11 2 13 हुआ। ठीक है, ये इतना 13 हो गया। अब इसको जोड़िए, कितना होगा इसका, तीनों का हर जो है अलग अलग है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बड़ी संख्या 4 है, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 2 का पहाड़ा आ रहा है उसमें लेकिन 3 नहीं आ रहा है। 4 दूनी 8, 3 नहीं आ रहा है, 4 तिया 12, तो 12 4 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 12। अब इन भिन्नों को हमको उस भिन्न में कन्वर्ट करना है जिसके हर में 12 हो। तो क्या हो जाएगा, ये कितना गुना बड़ा होगा, 6 गुना। तो 2 छक्के 12, तो 1 छक्के 6। उसी प्रकार ये कितना गुना बड़ा होगा, 4 गुना। तो 3 चौक 12, तो 1 चौक 4, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो यहाँ पर 1 तिया 3। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 13 धन 12, 6 4 10, 10 3 13, 13 धन 13/12, तो 13/12 को और क्या लिख सकते हैं आप, यह 13 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 1 सही 1/12 लिख सकते हैं। तो 13 और 1 14, 14 सही 1/12। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना होगा, 14 सही 1/12। तो आपने देखा कि कितने आसानी के साथ हमने भिन्न के हर एक प्रारूप का जो जोड़ना है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे समान हर में हो, असमान हर के 2 भिन्न हो, असमान हर वाले 3 भिन्न हो, या मिश्र भिन्न हो, इसको हमने हल करना सीखा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपके मन में गणित के संबंधी, विशेषकर भिन्न के जोड़ना के संबंध में जो भी सवाल आ रहे हो, जो भी कठिनाई आ रहे हो, उस सब का ये समाधान लेकर आया हो। इसके बाद भी भिन्न के जोड़ने से संबंध में कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हम उसके जवाब के स्वरूप में एक और वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि भिन्न को हम कैसे सरल तरीका से घटा सकते हैं। जिस प्रकार से आपने आज भिन्न को जोड़ना सीखा, उसी प्रकार से अगले वीडियो में भिन्न को घटाना भी सीखेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपके जो भी डाउट है गणित के संबंध में, विशेषकर इस टॉपिक के संबंध में, तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। धन्यवाद। फॉर मोर वीडियो, please subscribe our channel and press bell icon. Thank you.